अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद રાજચંદ્ર વિરચિત श्री आत्मसिद्धि शास्त्र छेल्ली गाथा सौ साथी। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। कल अपनों ने इसको थोड़ा सिद्धांत दृष्टि से विचार किया। अब थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर विचार करें। सिद्धांत दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि दोनों में क्या अंतर है? कौन बता? सिद्धांत निश्चय नहीं छे ने अध्यात्म व्यवहार नहीं छे एवं नहीं। अने अतत्व दृष्टि सिद्धांत तो
અધ્યાત્મ આગમમાં નથી. હા, અધ્યાત્મ ત્રિકાળ સત્ય નથી. સિદ્ધાંતમાં ફેરફાર નથી થતો, અધ્યાત્મમાં ફેરફાર થાય. અધ્યાત્મ અનિત્ય છે, સિદ્ધાંત નિત્ય છે. આપ યસ, વેરી ગુડ. તો આપણે વસ્તુ સમજી લેવાની. सिद्धांत दृष्टि એટલે શું ને अध्यात्म दृष्टि. वस्तु को उसके सर्व पक्ष से सूक्ष्मता से विश्लेषण करना. वस्तु का विशेष विश्लेषण उसकी सूक्ष्मता पूर्वक करना, उसका नाम सिद्धांत है. और वस्तु का सामान्य विश्लेषण, उसका नाम अध्यात्म है. विशेष को पकड़ना वो सिद्धांत का काम है, सामान्य को पकड़ना वो अध्यात्म का काम. जैसे एक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में है, एक चौथे गुण स्थान वाला भी है, एक पांचवें वाला भी है, एक सातवें वाला भी है, एक 10वें वाला भी है, एक 11वें वाला भी है, एक 12वें वाला भी है, 13वें वाला भी है, 14वें वाला भी है. सब निर्विकल्प समाधि में हो सकते हैं. तो अध्यात्म तो ऐसा कहेगा कि ये सभी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा अध्यात्म कहता है. और सिद्धांत फिर उसकी सूक्ष्मता में जाता है कि देखो चौथे गुण स्थान वाला है, वो संपूर्ण शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है. पांचवे वाला है वो उससे थोड़ी ज्यादा शुद्धता का कर रहा है, सातवें वाला उससे थोड़ी ज्यादा शुद्धता का कर रहा है. फिर वो अशुद्धता क्या है वो भी सिद्धांत बताएगा. उसकी सूक्ष्मता में जाता है हर एक चीज में कि अभी उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, पर 3 कषायों का उदय है और उस उदय का वेदन उसको है. निर्विकल्प समाधि में है तो भी उस उदय का वेदन भी है उसको, पर वो वेदन उसके उपयोग में आता नहीं है. उसका उपयोग इतना स्थूल है, अभी सूक्ष्म नहीं हुआ है कि उसके उपयोग में सब आ जाए. फिर भी उसको अध्यात्म दृष्टि क्या कहेगी, ये भी आत्मानुभव कर रहा है. जब कृपालुदेव ऐसा कहते हैं कि आ सिद्ध शिला છે અને આના ઉપર બેઠા બેઠા અમે સિદ્ધના સુખનો અનુભવ કર્યું છે, तो वो कौन सी दृष्टि है? ये अध्यात्म दृष्टि है, सिद्धांत दृष्टि नहीं है. सिद्ध का सुख सिद्ध होने पर अनुभव में आता है, हम अनुभव नहीं कर सकते उसको. वो सिद्ध की शुद्धि अलग है और अभी हमारे कर्म सहित है उसकी शुद्धि भी अलग है. दोनों में बहुत अंतर है. पर अध्यात्म दृष्टि क्या कहेगी उसको कि भाई जैसे सिद्ध का सुख है उसके अंश का इसने अनुभव किया, तो इसने भी सिद्ध के सुख का अनुभव, वो विशेषों को नहीं जाता है कि अभी इतने कर्मों का उसका उदय है न उसका भी उसको वेदन चल रहा है न, वो उस सूक्ष्मता में नहीं जाएगा अध्यात्म. वो एक सामान्य वस्तु पकड़ता है. इसका नाम अध्यात्म दृष्टि कहलाता है. और सूक्ष्म वस्तु को पकड़ता है उसका नाम सिद्धांत दृष्टि कहलाता है. इसलिए अध्यात्म दृष्टि है वो श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है सिद्धांत दृष्टि से. सिद्धांत दृष्टि सर्व पक्ष से हर एक का विश्लेषण करता है और अध्यात्म तो उसका एक सर्व सामान्य सार है, उस सारभूत वस्तु को पकड़ता. इसलिए दोनों वस्तुएं चाहिए. सिद्धांत को जान करके अध्यात्म की दृष्टि रखना,
कोई अगर सिद्धांत को नहीं जानता और केवल अध्यात्म दृष्टि उसके पास, तो उसकी मान्यता में बहुत विपरीतता आ जाती है। वो नीची दशा में अपने आप को ऊंचा मानने लगता है। मैं भगवान हो गया हूं। भगवान क्या होते हैं वो पता नहीं है, सर्वज्ञता, वीतरागता, पर थोड़े से राग द्वेष गए और थोड़ा सा आत्मा में शांति आई, तो मैं तो अभी तो मैं तो निर्विकल्प ही रहता हूं हमेशा। ऐसा हो जाता है व्यक्ति को। तो ये अध्यात्म की दृष्टि है। जब कृपालुदेव यूं कहते हैं कि અમારામાં અને વિતરાગમાં અંતર કરશો નહીં, અમારામાં અને વિતરાग देवમાં अंतर करशो नहीं, तो कौन सी दृष्टि से कह रहे हैं? अध्यात्म दृष्टि से कह रहे हैं। जबकि वितराग देव के सब कषाय चली गई हैं, इनके अभी बहुत सारी कषाय बाकी हैं, फिर भी कह रहे हैं। तो एक दृष्टि विशेष से कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि वितराग देव और वो एकदम बराबर हो गए इससे। वो दृष्टि उनको लक्ष्य में है। और अगर वो वितराग देवी हो चुके तो फिर ये अपूर्व अवसर आदि की भावना क्यों करते? भवन हो चुके, भवन के बाद भावना थोड़ी होती है। घर बन जाता है, इसके बाद हम संकल्प विकल्प करते हैं कि मेरा घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना। घर बन गया, इसके बाद कुछ नहीं। भावना भवन बनने के पहले की जाती है, बाद में नहीं की जाती। बाद में भवन बन गया। ये अध्यात्म दृष्टि कहलाती। अध्यात्म दृष्टि से देहातीत अवस्था, मतलब जब से जीव ने अपने को देह मानना छोड़ दिया, तब से उसकी देहातीत अवस्था आ जाती है। देह से संबंधित सभी सुख दुख उसके अंदर हैं। जो निचले के स्तर का ज्ञानी है उसकी बात कर रहे हैं अपन। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब देह संबंधी जितने सुख दुख आदि अथवा कर्म संबंधी जितने उसके पास हैं, पर उसकी मान्यता में वो नहीं है। उसकी मान्यता में एक ज्ञान तत्व है बस, कि मैं ज्ञाता हूं, शरीर आदि नहीं। ऐसा मानता है। तो देह आदि उसको ज्ञान के विषय ज्ञेय लगते हैं, अपने नहीं लगते हैं। कृपालुदेव कहते हैं, एक बार वो किसी गांव में निवास कर रहे थे, तो ऐसे जा रहे थे दरवाजे से, तो दरवाजा छोटा था, तो उनको यहां पे लगी। तो वो साथ वाले तो दया वाले होते ना, करुणा, साहेब आपने घणो लाग्યું, आपने वेदना थती हशे। तो कहे अमने वाग्યું નથી। तो फिर वो ना ना एवं मने सांभळाયું ने तमारू माथुं भटकाયું छे। तो कहते पण अमने वाग्યું નથી। पण शरीर छे तो कांईक तो थाय ने, कि अमने कांई नथी थयो। अब एक्चुअली वो जब उनको लगा तो इस यहां थोड़ा गुम्बो થઈ गयो, इतना भी हो गया उनका, उसकी वेदना भी हुई सब, और फिर भी कह रहे हैं कि हमने लाग्યું નથી, वाग्યું નથી हमने। अब उनकी बात को कैसे सही समझे अपन? तो उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो जो लगा है और वो जो वेदना हो रही है उनके ज्ञान में आ रही है। समझ में आ रहे हैं? वो उनके ज्ञाता हैं, उसके प्रति कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं है।
वो लगा तो कोई अपसेट नहीं हो गए, उन्होंने जाना कि ये लगा, उन्होंने जाना कि ये वेदना हुई, उससे अधिक ज्यादा कुछ नहीं है। अंदर से आकुलता व्याकुलता नहीं है, क्योंकि आत्मा का काम क्या है? सहज जानना। जान करके छोड़ दो। ખબર નથી પડતો લોકોને આટલા નાના નાના બારણા બનાવે છે, આને તમે ઠીક કરો, મને વાગ્યું બીજાને કોઈને વાગશે, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी प्रसंग में कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, उनको थोड़ा दर्द हुआ, उसको जान लेना था, बस इतना ही करना था। इतना सारा विश्लेषण करने की क्या आवश्यकता है कि आ बारणું આટલું જોઈએ ને આવું ઘરમાં આવા પ્રકારથી જોઈએ ને આટલા ફીટનું ઊંચું જોઈએ ને, इतना सारा विश्लेषण करने की क्या जरूरत है? ज्ञानी कभी प्रसंगों का विश्लेषण नहीं करते, उदयों का भी विश्लेषण नहीं करते। विश्लेषण करने से वो बहुत परंपरा बढ़ती है उसकी। આમ કર્યો તો સારું થતું, થોડાક નમીને ચાલ્યા હોય ને તો વધારે સારું થતું। હવે નેક્સ્ટ આપને બતાવીશું કે અહીંયા જરા નમીને ચાલવાનું છે। ये सारे विकल्प दूसरे लोग करते, स्वाभाविक है, दया धर्म तो करना भी चाहिए दूसरे लोगों को, पर स्वयं ज्ञानी उसके विकल्प नहीं करते हैं। जिस समय जैसा बनना होता है उस समय वैसा बनता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम उसको सहज स्वीकार करके ज्ञान का विषय बनाना, बस। इसमें इष्ट अनिष्टपना करना नहीं। ऐसा होता तो अच्छा होता न, ऐसा होता तो अच्छा होता न, ये अच्छा हुआ न, ये बुरा हुआ न, ये सब देहाश्रित है, कर्माश्रित है, कल्पनाएं ये अच्छी बुरी है सब। वो कल्पनाएं ज्ञानी को होती नहीं। ये सब कल्पनाएं अज्ञान से जीव ने गढ़ी हुई हैं, अच्छे बुरे की, वो ज्ञानी को नहीं होती। उसकी श्रद्धा में ऐसा है। अपने को भी गर्मी होती है, सबको गर्मी होती है, ज्ञानी को भी गर्मी होती कि नहीं होती? जो ज्ञानी है उसको भी गर्मी होगी, उसको भी वेदन होगा। ऐसा थोड़ी है कि उनको कुछ पता नहीं पड़ता है। एक बार कृपालुदेव बैठे थे, व्याख्यान कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत सारे वो कीड़े और वो चीटियां ऐसे कुछ चल रहे थे, मच्छर, डांस मच्छर, वो भी बैठे हुए थे, वो भी काट रहे थे। तो प्रवचन करने बैठे थे, वहां एक सामने 2 जने बैठे थे, उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे को पूछा, मन लागे कृपालुदेव ने आ बधा मच्छर अच्छर बैठा छे ने एमने ख्याल नहीं आवतो, ख्याल नहीं आवतो, एटला अंदर उतरी गया छे कि एमने ख्याल ज नहीं आवतो। तो सामेवाळे कीधुं कि एवुं नथी, एमना ज्ञान में आवे छे कि आ मच्छर छे। उपसर्ग परिचय आदि ज्ञान में आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, तो ज्ञान में आते हैं। तो वो प्रवचन कर रहे हैं, उस समय जो मच्छर काट रहे हैं ना, वो उनके ज्ञान में है, पर वो केवल जानते ही है, बस काट रहे तो काट रहे, इसमें क्या? उनको परेशान क्यों करना? उनके अंदर इतनी दया है कि वो उनको परेशान नहीं करते हैं उड़ा करके, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके शरीर पे चींटी चले, मच्छर काटे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं, इसलिए वो कोई उनके प्रति प्रतिक्रिया करते नहीं। ये देहातीत अवस्था है। तो ज्ञान में तो सब आएगा, पर वो केवल जानेंगे, बस प्रतिक्रिया लंबा लंबा नहीं करते। इतनी सी बात थी, केवल आपको सहज साक्षी होकर के रहना था।
अज्ञानी जीव नहीं रह सकता है। उसको घटना के प्रति अथवा को इतने सारे विकल्प आते, बहुत अधिक। और जिसको विकल्प नहीं करना है उसको केवल एक ही काम करना है, केवल सहज ज्ञाता होकर के हर चीज को छोड़ दो, जान के। उसके संबंधित कोई विचार आए उसमें भी उदासीन हो जाओ, केवल दृष्टा की ओर दृष्टि। दो वस्तुएं हैं, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दृष्टा तो स्वयं है और दृश्य है वो शरीर आदि अन्य जितने भी भाव आदि वो सब दृश्य है। तो अज्ञानी जीव क्या करता है, उसकी दृष्टि हमेशा दृश्य पर रहती, उस दृश्य के संबंधी ही उसको विचार आते रहते हैं हमेशा। अगर वो दृष्टा की तरफ दृष्टि करें जो कि वो खुद है, दृश्य तो वो खुद है ही नहीं, तो भी उससे संबंधित ही उसको विकल्प हैं बहुत अधिक। दृष्टा के प्रति उसकी दृष्टि आए तो दृश्य के प्रति का विकल्प खत्म हो जाते हैं। फिर वो दृश्य को महात्मा देता है, इसे दृश्यों का विश्लेषण करने लगता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छी आवाज है। अभी गीत सुनेंगे ना अपन, संगीत तो कोई बहुत मधुर कंठ में गाता है तो हमें कैसा लगेगा, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बीच में जिसको गाने नहीं आता ऐसा कोई आ गया तो, अरे यार आने मोको तमे आने क्या तमे पद आपी दीधुं छे भाई, बीजा से सारा सारा गावा वाला छे ने एमने आपो, नहीं तो बधा उभा थई थईने जशे। तो वो व्यवहार की दृष्टि से तो सही बात है, परंतु जिसकी दृष्टि निश्चय की है उसको सुस्वर है वो अच्छा नहीं लगता है और दुस्वर है वो बुरा नहीं लगता है, वो दोनों को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाता है। इसलिए जब किसी को गाने नहीं आता है, जिसकी आवाज अच्छी नहीं है, अगर वो गाने बैठा तो वो उसके लिए असहनीय नहीं हो जाता है उठ के चले जाए। ये उठ के चले जाते हैं मतलब वो उसने अपने एक पसंद फिक्स कर रखी है, उसकी पसंद के अनुसार कोई होगा तो ही उसको सहन होता है, उसकी पसंद के अनुसार नहीं होता सहन नहीं होता है उसको। ये किसने कर रखा है, हमने कर रखा है। सुस्वर और दुस्वर ये निश्चय कौन करता है, ये निश्चय किसने किया कि ये सुस्वर है और ये दुस्वर है, इस प्रकार का निश्चय कौन करता है, ये हमने कर रखा है, हमारी कल्पना ने कर रखा है। एक जगह तानसेन गा रहा है अथवा लता मंगेशकर गा रही, और एक जगह किसी व्यक्ति की पत्नी बहुत प्रेम करता है उसको, वो गा रही है, पसंद किसका आएगा, सुस्वर किसका ज्यादा, लता मंगेशकर। अच्छा ने लता मंगेशकर थी पण चढ़ी गई ऐसा लगता है उसको। तो ये कहां सुस्वर और दुस्वर रहा आपका, वास्तव में कोई आवाज अच्छी और बुरी तो रही नहीं ना, ये तो आपने कल्पना कर रखी है, उसके हिसाब से होता है। अब किसी को लेडीज की आवाज, पतली आवाज पसंद नहीं है तो लता मंगेशकर हो के कोई भी हो, उसको लेडीज की आवाज, पुरुष की आवाज पसंद है उसको, तो उसके लिए वो सुस्वर हो गया। जानवरों को अपन कितने भी अच्छा संगीत गाएं, पर वो जो भूंड होता है ना, उसकी भूंडनी होती है ना, उसी की आवाज पसंद है।
हाथी उसकी हथीनी की आवाज ही पसंद है उसको, हिरण को उसकी हिरणी की आवाज ही पसंद है उसको। सबको अपने अपने की पसंद है ना, तो सुस्वर दुस्वर तो अपनी ही कल्पना हुई, सबके लिए अलग अलग हुआ। तो अपने भजन गाते हैं इधर, तो एक अच्छा गाने वाला गाता है, पर किसी का कोई मित्र है वगैरह और उसको गाने के लिए दिया, तो उसके मित्र को तो उसका अच्छा ही लगेगा, अच्छा नहीं गाता है तो भी बाकी सबको अच्छा नहीं लगा, पर उसका जो मित्र है उसको तो अच्छा ही लगा, घणो सारो गायो। आ तुम्हारा गायक बोलाया था ना, एमने पाछड़ पाड़ी दीधा, ऐसा ही लगता है उसको। जहां राग होता है वहीं हम कल्पनाएं करते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो हमारे राग द्वेष ने कल्पनाएं कर रखी है सारी की सारी, इसलिए ज्ञानी है वो कल्पना से परे हो जाता है, इसलिए उसको शरीर संबंधी कर्म के उदय आदि संबंधी कोई अंतर नहीं पड़ता है। कठिन है, ऐसी दशा धीमे धीमे लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सेवा में एक हॉस्पिटल में व्यक्ति भर्ती पड़ा है, एक तो नर्स सेवा करती है उसकी, और एक अपना कोई बेटा अथवा कोई पत्नी अथवा अपना पति सेवा करता है उसको। अपने से अच्छी सेवा वो नर्स करती है, सेवा करना आता है उसको किस प्रकार से मेडिकली प्रैक्टिस है उसकी। पर उस व्यक्ति को अच्छा कब लगेगा, जब अपने घर का कोई वहां है और वो कर रहा है तो अच्छा लगेगा। नर्स भले कितने अच्छा करती है, तो यहां परफेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। हमको जो अच्छा लगता है वो हमारा काम करे तो अच्छा, वो अच्छा लगता है हमको। तो ये सब अच्छे बुरे हम नहीं कर रखे, और ज्ञानी के लिए तो जो अच्छा है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा है। जो जैसा है वैसा ही है बस। अपना बेटा सेवा करेगा और वो थोड़ी कम प्रकार से करता है, और दूसरा व्यक्ति अधिक करता है, तो उसी को कहेगा कि नहीं ये अच्छा है, मेरा बेटे को नहीं आता है। वो बराबर जैसा है वैसा ही मानेगा, और किसी में भी इष्ट अनिष्टपना करेगा नहीं। तो जो अच्छा है उससे बहुत राग नहीं करेगा, अच्छा कहेगा जरूर, राग नहीं करेगा कि यही बना रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है उसके। बुरा है उससे द्वेष नहीं करेगा कि ये नहीं आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है उसको। जिस समय जो संयोग अथवा वियोग जिस व्यक्ति को होता है, वो संयोग अथवा वियोग उसको होता है, उसमें हम क्या करें। देहातीत अवस्था। जिसको भी अपने आत्म स्वरूप के ऊपर श्रद्धान है और सतत उसका चिंतन मनन निधिध्यासन रहता है, उसको ही ये होता है। और ये बहुत कठिन भी नहीं है, ये बहुत सरल है। हमको केवल अपना स्वभाव हमेशा स्मरण में रखना है, उतना ही करना है, और उसके अनुसार अपने को वर्तन करते जाना है बस। क्या कठिन है, कुछ कठिन है? पर वो याद नहीं रहता है, उसमें रुचि नहीं है, स्वभाव में रुचि नहीं है, इसलिए वो याद, जिसकी रुचि होती है वो याद रहता है अपने को। इसलिए रुचि बढ़ाने का प्रयत्न करें। किसकी रुचि बढ़ाने का प्रयत्न करें? स्वभाव की रुचि बढ़ाएं। जो हमेशा स्वभाव में रहने का प्रयत्न करता है, जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख है, वो देहातीत है।
क्योंकि वो उदय को नहीं देखता है, वो स्वभाव को देखता है कि मेरा इस समय स्वभाव क्या है। किसी ने निंदा के 2 शब्द कहे, सुने, ज्ञान में तो आता है, पर जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख है वो क्या करेगा कि मेरा स्वभाव क्या है, सुन करके ज्ञाता रहना, जान करके ज्ञाता रहना, ये मेरा स्वभाव है। तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। और जिसको स्वभाव में रहने की रुचि नहीं है वो बहुत सारी दलीलें देगा, भाई તમે ખોટું ખોટું બોલો છો ને તમને ખબર નથી પડતી, તમે तो એવા જ છો ને, ये सब इतना सारा करने की कहां जरूरत थी। केवल आपको उसके 2 शब्द सुन लेने थे और हो गया काम। उस समय उसके उदय में जो आया वो आया, उसने जो बोला वो बोला, हमारा काम हम करें। जो हमेशा अपना काम करता है वो देहाती थे, अपना काम छोड़ करके दूसरे से प्रेरित काम करता है, वो देह दृष्टि वाला है, देहातीत नहीं। देहगत है वो, देह में जाने वाला। प्रयत्न करें कि हम देह और देह से संबंधित कर्म आदि के उदय से संबंधित जितने प्रकार के विकल्प आदि हैं, वो जो भी हैं, ये सब दृश्य हैं, उनकी तरफ से उदासीन होकर के हमेशा दृष्टा की तरफ दृष्टि रखने का प्रयत्न, तो हम भी देहातीत हो जाएंगे। दृश्यों का महत्व है अपने जीवन में, इसलिए हमको कोई उसमें आश्चर्य बुद्धि लगती है कभी। देखो ये कितना सुंदर है, तो हमको महत्व किसमें है, पुद्गलों में, दृश्यों में। पर सुंदर तो जिसने देखा दृष्टा वो है। अगर वो नहीं होता तो, देखने वाला जो दृष्टा है वो नहीं होता तो उसकी सुंदरता का आकलन कौन करता है। तो ज्ञानी की दृष्टि केवल दृष्टा रहने में होती है, आगे बढ़ने में नहीं होती। दृश्य भी है, दृष्टा भी है। मैं दृष्टा हूं, सामने वाला दृश्य है, बस इतनी सी बात है। इससे अधिक क्या, इससे अधिक जितना है वो सब विकल्प है और वो सब संसार का कारण है। निर्विकल्प समाधि ऐसे प्राप्त होती है जिसकी हमेशा दृष्टि ऐसे स्वभाव में होती है, स्वरूप सन्मुख होती है, उसको कोई बहुत विकल्प जाल नहीं होते इससे। विकल्प जाल तभी होते हैं जब हम अपने दृष्टा का महत्व है, प्रभाव है, वो कम हो जाता है और दृश्यों का प्रभाव आ जाता है, तब होता। આજકાલ છે ને ખૂબ ગરમી છે, એટલી ગરમી પડે છે, શું પડે છે, ઘા પડે છે, ઘા। किसी को भी कहते हैं ना तो हमारो છે ને कपड़ा બધા પલળી જાય છે, तो क्या करो, गर्मी पड़ रही, क्या करोगे आप। उसको कहकर के, अभिव्यक्त करके हमने उसका महत्व बढ़ाया है। कर तो हम कुछ सकते ही नहीं उसमें, है तो है, हमको सहन करने के अलावा, उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है ना। तो है, बस गर्मी है उसका ज्ञान होता है हमको, ठंडी है उसका ज्ञान कर लेना, बस उसको कह करके उसका महत्व नहीं बढ़ाना है। इन पुद्गलों का क्या महत्व बढ़ाना, महत्व बढ़ाते हैं तो फिर उसके विकल्प जाल चलते हैं। अहमदाबाद में जो टेम्परेचर आटलो होतो, अहींया टेम्परेचर कोबामां सारूं छे, 2 डिग्री 3 डिग्री ओछो रहे, केम के यहाँ झाड़ छे बधुं। ये सब विकल्प जाल चलेंगे फिर, इसलिए कहीं इष्ट अनिष्टपना आएगा, अहमदाबाद के प्रति अनिष्टपना आएगा, कोबा के प्रति इष्टपना आएगा, ये आएंगे सारे। कहीं को है तो है, क्या करना।
ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुख रहित न कोई। ज्ञानी वेदे धैर्य थी, अज्ञानी वेदे रो। जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसकी बातें करने का क्या मतलब, पर उसका महत्व है और अंदर पचता नहीं। पचता नहीं है तो वो बाहर निकलता है साल। और ज्ञानी सब पचा लेते हैं। जैसे एक महासागर होता है ना, तो उस महासागर में बहुत सारी नदियां आती हैं ना, सबका पानी आता है ना, वो कितने अच्छी तरह से पचा लेता है, अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता है। ऐसे जो होता है उसमें शांति से सब स्वीकार है उसको। अच्छा बुरा सब सारी चीजें। जगत में विविध विविध प्रकार के लोग हैं, उनकी विविध विविध प्रकार की खोपड़ियां हैं, उनके उदय विविध विविध प्रकार के, सब विविध विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। हम सबको देख करके परेशान होते रहेंगे, हमारा क्या होगा? ये अपना साधना केंद्र, इसमें विविध विविध प्रकार के लोग, विविध विविध प्रकार की खोपड़ियां हैं। किसको क्या जचता है, किसको क्या जचता है। एक ही मुद्दा है, उसमें 5 जनों के अलग मंतव्य हैं। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। अब हम सब में परेशान होते रहे, पेलो आम करे छे ना आम करे छे। जिसको जो करना हो करें, जिसके भाग में जो काम आया है वो उसके भाग का काम कर रहा है, उसको जितना समझ में आ रहा है उतना काम कर रहा है। अपने क्या, अपने को पूछा जाएगा तो आप अपना अभिमत देना, पर फालतू में अपने को किसी को पूछा भी नहीं है, अपने को कुछ करना भी नहीं है, और केवल राय बहादुर, राय बहादुर नाम सुना? राय देने में बहादुर, सुझाव देने में बहादुर, राय बहादुर बनते हैं फालतू में। तो अनावश्यक कोई विकल्प नहीं करें। अपने पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी चेष्टा कर रहा है ना, हमको उसका भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे रूम में रूममेट है, वो क्या कर रहा है वो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुमको जो करना है करो, तुमको नाचना तो नाचो न, गाना हो तो गाओ न, सोना हो तो सो न, रात को 2 बजे लाइट उठा करके पढ़ना हो तो पढ़ो, रात को 1 बजे उठ के भजन गाना तो गाओ, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसा दुनिया की दृष्टि से जड़वत जब हो जाएंगे, तब हम अपने आत्मा के अनुभव के योग्य होंगे। और हर एक व्यक्ति की चेष्टा, परिस्थितियों की अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब का प्रभाव जब तक हमारे ऊपर पड़ता रहेगा ना, तब तक हम देहातीत नहीं हो सकते। हम बिल्कुल अकेले हैं तो भी, बहुत सारे आगे तो भी ठीक। बहुत से लोगों की कोबाમાં છે ને લોકો ઘણા ઓછા થઈ ગયા, सब जगह कमी हो गए आजकल तो। कम लोग हो गए तो उनकी साधना नहीं हो रही। साधना तो एक्चुअली कम लोगों में होती है, पर वो उसको साधना की नहीं पड़ी, પેલા લોકો ઓછા થઈ ગયા એને પડી છે। तू साधना करने आया कि यहां गिनती करने आया है कि 10 साल पहले इतने थे ने 12 साल पहले इतने थे ने अब इतने कम हो गए, ये करने आया है कि तू तेरी साधना करने आया है? लक्ष्य क्या है? बहुत सारे होंगे तो साधना होगी। जिसकी इच्छा, हमने तो एक बहुत अच्छी सुंदर परमार्थ की, अध्यात्म की दुकान खोली। अब जिसको वो चाहिए वो ग्राहक आएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना हम घर जाकर के, कम आए तो कम फायदा, नो प्रॉब्लम। हमारा काम इतना है कि हमारे दुकान में हम सामान अच्छा रखें, स्टैंडर्ड वाला सामान रखें। अब जो स्टैंडर्ड व्यक्ति होंगे वो उस दुकान पे आएंगे, और मिलावट वाला रखेंगे तो मिलावटी लोग आएंगे। मिलावटी लोग बहुत होते हैं दुनिया में, जिनको शुद्धता नहीं चाहिए वो आपके वहां आएंगे तो वो तो भीड़ लगेगी आपकी, आपको बहुत फायदा लगेगा, परंतु आपका फायदा नहीं है, वो नुकसान है। तो 1000 हो तो भी क्या, 2 हो तो भी क्या,
हम साधना करने आए, हमारी दृष्टि हमेशा अपने दृष्टा पर होनी चाहिए, दृश्यों पर होनी। સ્વાધ્યાયમાં છે ને આમ તમે બેસો ને જરા તો થોડો અમને उत्साह रहे, ऐसा भी होता नहीं, ये होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं, ये अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सब होता। આમ થોડાક વધારે લોકો હોય તો પેલા બોલવાવાળાને ઉત્સાહ આવે ને, એ તો उत्साह ठंडो पड़ी जाए। किस लिए बोलना, स्वाध्याय किया अपने लिए करना है तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना हम, बोलने का जरूरत है। पर यहां बोल रहे हैं इसका मतलब दूसरों के लिए, उसमें लक्ष्य दूसरों के लिए भी है, तो ही तो बोला जाता है, नहीं तो मौन ही रहो। तो कुछ हो तो अच्छा है, और फिर अच्छे अच्छे लोग जो तत्व के अभ्यास वगैरह वो हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा एक स्वाभाविक होता है। परंतु ये होना नहीं चाहिए, अपेक्षा हमको किसी की नहीं होनी चाहिए। अपेक्षा होगी तो होगा क्या पता, राग द्वेष होंगे, इसमें भी राग द्वेष। હું સ્વાધ્યાય કરું છું તો ભાઈ અમુક અમુક જણા તો આવતા જ નથી, એમને છે ને સાધનાનો ભાવ જ નથી, કેવી રીતે આવે? साधना करवी हो तो आवे ने। अब आपको क्या है कि आपका व्याख्यान सुनने नहीं आते इसलिए वो साधक नहीं रहे, ऐसी दृष्टि बनती है, द्वेष बुद्धि बनती है। तो काहे को हम एक व्यवस्था के लिए करते हैं, जिसको अच्छा लगा है वो करे आए, और नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षा बनेगी तो हमारी दृष्टि कहां गई, दृष्टा से हट करके दृश्य पे गई। तो ये सब चीजें हम अपनी व्यवस्थाएं निभाएं, बस हम अपने कर्तव्य निभाएं, और दृष्टि तो हमेशा अपने को कहां रखनी, दृष्टा पे। सामने वाले क्या कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, कि ठीक है जो करना है वो, सबके उदय अलग अलग हैं। किसी को ऐसे होता है उदय ऐसा झटके से आता है ना, झटके से खड़ा हो जाता है, बाहर चला जाता है, और वो तो बाहर चला गया, और इधर बोलने वाले को झटके लगते हैं। हूँ व्याख्यान करते तो मारे व्याख्यान में वच्चे उठीने जता रह्या, अपमान, मेरा महान अपमान। क्या होता भी हो, वास्तव में व्याख्यान आदि चलते उसके बीच में उठ करके हमको नहीं जाना चाहिए। सामने वाले का इससे अपमान होता है, पर सामने वाले को उसको अपना अपमान फील नहीं करना, ये सामने वाले का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस व्यवस्था में अनुशासन से रहें। आपको ऐसा लगता है कि बीच में उठ के जाना पड़ेगा तो पहले ही चले जाओ, अथवा कुछ काम है तो पहले करके आ जाओ फिर बैठो, पर अंत तक रुको, बीच में नहीं। ये श्रोता का लक्षण नहीं। कितना भी काम आ गया आपके, अब दूसरे काम को तो आप काम मानते हो, इसको काम नहीं मानते। जैसे किसी का फोन आ गया तो तुम्हारा अर्जेंट फोन आ गया। अर्जेंट क्या होता है, कोई मर रहा हो तो भी अर्जेंट नहीं, यही अर्जेंट है। जो कर रहे हो उसको महत्व नहीं दे रहे हो, जो अभी वो आया काम दूसरा है उसको महत्व दे रहे हो। तो अभी जो कर रहे हैं उसी को महत्व देना, बाद में देखा जाएगा। उसको रुकना तो रुके, नहीं रुकना तो जाए, कल आए। और आपने उसको समय दे रखा है कि भाई आप 10 बजे आना है, तो आप कहीं को यहां बैठे हो, आपको 10 बजे आया तो आप वहां तक वेट करो उसका। ये डिसिप्लिन होता है सबका, पर इससे सामने वाले को कोई असर नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? साधना ऐसे होती है। हम दूसरों को देख देख करके ही प्रभावित होते रहेंगे, हमारे विकल्प करते रहेंगे, हम राग द्वेष करते रहेंगे। तो ये सब दृश्यों की तरफ दृष्टि है, दृष्टा की तरफ दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि देह की तरफ, उदय की तरफ है, स्वभाव सन्मुख नहीं है। हमको हमारा काम कर। देह छता जेनी दशा वर्ते देहा ते ज्ञानी ना। ऐसी दृष्टि जिसको होती है ना, जिसकी दृष्टि दृश्य पर से हट करके दृष्टा पर आ गई है, ऐसे ज्ञानी की सब क्रियाएं दिव्यता को लिए होती हैं।
एक विशिष्ट प्रकार की शांति, निराकुलता हमेशा झलकती है उसकी। कहीं पर भी आकुलता व्याकुलता जरा भी दिखेगी, पर वो देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि दृष्टा पर ज्ञानी को ज्ञानी ही पहचान सकता है, अथवा तो उस ज्ञान के आसपास कोई आया वो पहचान सकता है, बाकी तो पहचान नहीं। कषाय भरी हुई या अशांति भरी हुई वो शांत दशा को कैसे पहचान सकता है? वो नहीं पहचान सकता। इसलिए अपने शांत को अपने स्वरूप की तरफ हमेशा दृष्टि रख करके जिए, तो देहादि मात्र विषय लगेंगे, ज्ञान के गेय लगेंगे। ऐसे ज्ञानियों को हमारा अनंत कोटि अनंत अनंत त्रिकाल प्रणाम हो। जिन्होंने दृश्य को अदृश्य किया है और अदृश्य को दृश्य किया है, ऐसे ज्ञानी को हमारा नमस्कार नमस्कार। तो आ प्रमाणे આપણે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું यथायोग्य चिंतन मनन मंथन કર્યું। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कृपालु देव के अभिप्राय के विरुद्ध कुछ बोलना हुआ तो इसके लिए उनसे भी क्षमा चाहते हैं, सबसे क्षमा चाहते हैं, गुरु से क्षमा चाहते हैं। अब अपने आगे ये जो आत्मसिद्धि मूल जहां लिखी गई वो मूल पत्र है 493, तो उसके आधार पर विचार करेंगे। तो कल से अपने 493 का स्वाध्याय चालू करेंगे। पत्रांक 406 पदनो पत्र, क्योंकि ये भी वहां से लिया गया है, उसकी आधार की बहुत सौ को जिज्ञासा रहती है उसकी कि ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वास्तव में उसका आधार वो है, और उसमें कुछ बातें इतनी अलौकिक हैं जो इस पद्य में भी नहीं आई है। ऐसी अलौकिक बातें उस गद्य में आई हुई हैं, उसके ऊपर थोड़ा विचार। इसलिए अभी आत्मसिद्धि पूरी हुई, ये समापन नहीं है, इसलिए समापन नहीं किया है अभी। वो शपथ का पत्र जब पूरा होगा तब इसका समापन। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणित। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणित। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।